दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो टेट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी गैसें वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? पहला है HNO3, दूसरा है H2SO4, तीसरा है CH3COOH और चौथा है A और B दोनों। तो इसका सही आंसर है A और B दोनों। HNO3 और H2SO4 ये दोनों अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? पहला है 800 डाबसन, दूसरा है 400 डाबसन, तीसरा है 200 डाबसन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 200 डाबसन। 200 डाबसन से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? पहला है वाहनों से निकली गैसें, दूसरा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा और चौथा है रसोई गैस। तो इसका सही आंसर है वाहनों से निकली गैसें। वाहनों से निकली गैसें विश्व ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है? पहला है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, दूसरा है अत्यधिक वर्षा, तीसरा है अम्ल वर्षा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? पहला है H2, दूसरा है H2S, तीसरा है SF6 और चौथा है SO2। तो इसका सही आंसर है SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस SO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? पहला है वृक्षों द्वारा, दूसरा है मछलियों द्वारा, तीसरा है जंतुओं द्वारा और चौथा है सूर्य प्रकाश द्वारा। तो इसका सही आंसर है वृक्षों द्वारा। वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है क्योंकि ये वायु प्रदूषण को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? पहला है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन स्तर, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है चुंबक मंडल। तो इसका सही आंसर है ओजोन स्तर। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए हैं जो लगभग है? पहला है 3/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 1/4 और चौथा है 2/3। तो इसका सही आंसर है 3/4। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हैं जो लगभग 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? पहला है धुआं और कुहासा, दूसरा है वाहनों से निकलने वाली गैस, तीसरा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग? पहला है 44%, दूसरा है 23%, तीसरा है 40% और चौथा है 21%। तो इसका सही आंसर है 21%। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? पहला है सेल्सियस,
दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर है केल्विन। परम तापक्रम पैमाना केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। पहला है फोन में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है डेसिबल में और चौथा है डेसिमल में। तो इसका सही आंसर है डेसिबल में। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कारण है। पहला है कीटनाशक, दूसरा है सीवेज, तीसरा है धुआं और चौथा है ध्वनि विस्तारक। तो इसका सही आंसर है धुआं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। पहला है भूमि से, दूसरा है हवा से, तीसरा है जल से और चौथा है कोयला से। तो इसका सही आंसर है जल से। 71% पृथ्वी का तल जल से ढका हुआ है और 29% तल थल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। पहला है नगरीकरण, दूसरा है औद्योगिकरण, तीसरा है विश्व के तापमान में वृद्धि और चौथा है अम्ल वर्षा। तो इसका सही आंसर है नगरीकरण विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। पहला है गहराई, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है तापमान और चौथा है वायु दाब। तो इसका सही आंसर है ध्वनि। डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। पहला है 20.95, दूसरा है 78.09 और तीसरा है 21% और चौथा है 0.03%। तो इसका सही आंसर है 78.9%। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। पहला है हवा, दूसरा है जलधारा, तीसरा है ध्वनि और चौथा है प्रकाश। तो इसका सही आंसर है प्रकाश। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत मिलती है। पहला है थर्मोस्फीयर में, दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर में, तीसरा है ट्रोपोस्फीयर में और चौथा है मीजोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसे हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। पहला है पेड़ों, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, तो ये कूट दिया गया है।
और इनमें से सत्य कथन बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला और दूसरा, ये दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। दूसरा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। तीसरा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था। और चौथा है उनमें केवल संदूषित जल होता था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? पहला है केवल 2, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1, 2 तथा 3, चौथा है केवल 1। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3। तीनों कथन पहला, दूसरा, तीसरा सही हैं और चौथा कथन गलत है कि उनमें केवल संदूषित जल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, दूसरा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, तीसरा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, और चौथा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो इसका सही आंसर है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से तरुण भारत संघ नामक संस्था संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा की माँ रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला है पानी को रंग रहित करने के लिए, दूसरा है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, तीसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, और चौथा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो इसका सही आंसर है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान के लिए मछली घर एक्वेरियम को हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला है पानी को साफ करने के लिए, दूसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, तीसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, और चौथा है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर एक्वेरियम के पास हवा वाला पंप रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 30 क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय